नितिन को आज गद्दी छोड़ दे, उनको दे, हमको सपोर्ट करते इनको दे। कोई नहीं है टक्कर में। किसके टक्कर में नहीं है? मोदी के टक्कर में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। वो बहुत गंदा मुख्यमंत्री है, इसीलिए और कुछ नहीं कहेंगे। ही एक मैंने फ्रेंड से बात हुई, वो कहा कि मेरी आबादी इतनी है और आपकी आबादी इतनी है, तो आपका स्थान कहाँ है? इसे दुष्प्रचार होगा तो भावना फैलेगा और कुछ है नहीं। तो उस हिसाब से आरक्षण का लाभ जो है पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। मतलब जातीय जनगणना से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं? जो रिजल्ट आया है उससे कितना ताल्लुकात रखते हैं आप? देखिए, जातीय जनगणना जो हुई है वो सरकार हमारे क्या कहते हैं हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रही है, इस हिसाब से कराई है। मेरे हिसाब से बेहतर है। जैसे ओबीसी वर्ग का अगर आप देखिएगा तो केंद्र सरकार जो ओबीसी और ईबीसी, तो वहाँ पे केवल ओबीसी होता है। तो 36% आंकड़ा अगर हमारे राज्य में बिहार में केवल ईबीसी का है और 27% ओबीसी का है, तो उस हिसाब से आरक्षण का लाभ जो है पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो आरजेडी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, बिल्कुल, हम उनके समर्थन में। अच्छा, एक जो मुझे लगता है कि 500 करोड़ बिहार सरकार ने बजट अलॉट किया था, खर्च किया है जातीय जनगणना पर। क्या 500 करोड़ वर्थ है इस जातीय जनगणना के रिजल्ट को देख के? जी बिल्कुल है। आप केवल इसका 500 करोड़ देखते हैं और बाकी जितना भी इवेंट्स होता है आप उसका भी तो आंकड़ा लीजिए। आप जनगणना पे जो 500 करोड़ खर्च हुआ है, ठीक है, सटीक है, क्योंकि इसका आप देखिए ये कंप्यूटराइज तैयार हुआ है, ठीक है, फील्ड वर्क भी हुआ है इसमें। इसके पास आपका हार्ड डॉक्यूमेंट और सॉफ्ट डॉक्यूमेंट दोनों तैयार हुआ है, तो ये बिल्कुल जायज है। जायज जी, चलिए ठीक है। आप क्या कहिएगा, जातीय जनगणना जो हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है, भूमिहार इतना प्रतिशत है, राजपूत इतना प्रतिशत है, ओबीसी इतना है, ये इससे कितना ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है जातीय जनगणना रिजर्वेशन के ख्याल से वो ठीक है, लेकिन इससे मतलब आम पब्लिक में उतनी बड़ी मतलब रिकवरी होने नहीं जा रही है। मतलब रिजर्वेशन मतलब क्या कहते हैं कि अगर ब्राह्मण 4% है, राजपूत 3% है, यादव 17% है, तो क्या उनको उतनी रिजर्वेशन दे दी जाए? देखिए, अब लोग कल ही एक मैंने फ्रेंड से बात हुई, वो कहा कि मेरी आबादी इतनी है और आपकी आबादी इतनी है, तो आपका स्थान कहाँ है? देखिए, तो ये जातीय जनगणना तो आपसे विवाद का जड़ बन रहा है। आप अगर निजी जीवन का ये सवाल था आपका कि नहीं, फ्रेंड ने पूछा, तो ये तो विवाद का जड़ है। विवाद का जड़, बिल्कुल। ये जनगणना जातीय जनगणना से हमको नहीं लगता है कि अधिक लाभ होगा। आम लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जातीय जनगणना का रिजल्ट आया है, जानते हैं? जानते हैं। आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, वो मोदी का ओके है पूरा बिहार, मोदी जीतेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई नहीं है टक्कर में। किसके टक्कर में नहीं है? मोदी के टक्कर में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह मोदी, सब जगह मोदी है। चलिए ठीक है, तो कुछ कहिएगा? बोलिए। जैसे मेरा एक सवाल जो सीधा सवाल लोगों से है कि जातीय जनगणना हुई है, क्या इससे आम लोगों के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? इसे दुष्प्रचार होगा तो भावना फैलेगा और कुछ है नहीं। दुष्प्रचार होगा और दुष्भावना, एक जातीय मतभेद पैदा, इसके छोड़कर कुछ है नहीं। ये वोट की राजनीति, नीतीश कुमार का वोट की राजनीति है, लालू जी का वोट का राजनीति जायजोर की है, और इसके सिवा कुछ है नहीं। इसके सिवा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये जो जेडीयू आरजेडी के नेता कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस पे क्या कहिएगा? पहले अपना में तो भागीदारी सबको देते हैं, उनके लिए अपने लिए भागीदारी नहीं है, जनता में भागीदारी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश चाचा सीट छोड़ दे और मुस्लिम या फिर यादव को अपना सीट दे दे, सबसे ज्यादा भागीदारी उनकी है तो उनको मिलना चाहिए। नितिन को आज गद्दी छोड़ दे, उनको दे, हमको सपोर्ट करते इनको दे। वोट की राजनीति है, लोग उल्लू बना रहे, जनता के यहाँ को पब्लिक उल्लू बना रहे हैं, और तो कुछ है नहीं। वो बहुत गंदा मुख्यमंत्री है, इसीलिए और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।